अभी जो हल्का हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है NA 148, जहां से मलिक अहमद हुसैन डहर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप पिछली दफ़ा जो हैं वो मुंतखब हुए बल्ले के निशान पे और इस दफ़ा शेर के निशान पे, कोई फ़र्क है? जी मैं बिल्कुल बल्ले के निशान पे ज़रूर मैं मुंतखब हुआ। हमें ख्वाब दिखाया गया, इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाया कि मैं एजुकेशन रिफॉर्म्स लाऊंगा, हेल्थ रिफॉर्म्स लाऊंगा, मैं पुलिस रिफॉर्म्स लाऊंगा, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, एंड वी वर रियली प्राउड ऑफ हिम। जो कुछ वो करना चाह रहे थे, अगर इस मुल्क में वो हो जाए तो एक ख्वाब पूरा हो जाएगा अवाम का, गरीब अवाम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि एक शख्स ने नारा लगाया है और वो ये करना चाहता है, हमने उसे अर्तुगरुल का नाम दिया। आई वॉज द वन के जिसने उसे अर्तुगरुल कहा, और हम उसके साथ चल पड़े और आंखें बंद करके चल पड़े। देखें, मैं खान साहब पे शक नहीं करूंगा कि उनको वो ये करना नहीं चाहते थे, वो विलिंग थे, वो करना चाहते थे, लेकिन उनके राइट और लेफ्ट पे जो लोग थे, मसलन मैं मुल्तान की मिसाल दूंगा, शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ और आमिर डोगर साहब, वो ये एक माफिया हैं। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब वो हैं जिन्होंने, मतलब गिलानी साहब को भी ले लें, ये वो हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी थी तो इनके जो बुजुर्ग थे वो अंग्रेज़ों के साथ सपोर्ट कर रहे थे। हम डेहड़ खरल हैं, अहमद खान खरल को इन्होंने शहीद किया जो कि मुजाहिदीन थे। तब से ये अंग्रेज़ों से जदादें लेके और इस तरह करके ये लोग आए हुए हैं, ये हमारे ऊपर एक नागहानी खुदा बने हुए हैं। ये जो है ये जो है ये लोग हम पे सवार हैं। अब देखें, इस वक्त यहाँ ये लोग 3-3, 4-4 हलकों में लड़ते हैं, इनकी औलादें लड़ रही हैं। तो इन लोगों ने एक घेरा बना लिया इमरान खान के गिर्द। इमरान खान को उसको भुला दिया, उसके जो रिफॉर्म्स थे उसको भुला दिया, और खान साहब को लगा दिया दुश्मनों से बदले लेने पे, फौज से लड़ने पे, साइफर के इशू पे, और कभी उसको लड़ा रहे हैं चाइना से, कभी लड़ा रहे हैं सऊदी अरब से, कभी जनाब सी पैक बंद करवा रहे हैं। ये जो सलाहकार थे, इन्होंने उनका बेड़ा डबोया। आज हम जो थे, मैं खुद मिलने जाता था हर 15 दिन बाद, तो मैं उन्हें कहता था, सर जो आपके राइट लेफ्ट बैठे हैं ये आपके दुश्मन है। जब बात हुई थी कि मतलब इनकी जगह पे किसी के आने की, तो उस वक्त भी शामू साहब का नाम आया। मैंने वो भी उन्हें इन्फॉर्म किया, मैंने कहा ये लोग आपको चलने नहीं दे रहे, खुदा के लिए अपने आप को संभालें और इनके पीछे ना लगें। आज तो अभी आप यहाँ आने से पहले हम आमिर डोगर साहब से बात करके आए, आज तो वो भी मान रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि वाकई खान साहब के साथ ऐसे लोग थे जो उन्होंने मिसगाइड किया। वो खुद उसमें से एक हैं, क्योंकि मुल्तान में जो उन्होंने करप्शन की और एक वैगन का अड्डा उनका चलता था, बाकी सब बंद करा दिया उन्होंने। यहाँ पे जो शाह महमूद साहब ने जितने भी वो उसमें लैंड रिकॉर्ड के अफसर थे वो खुद लगवा लिए, और उसके इनके बंदे उनके कमीशन ले रहे थे। मतलब करप्शन की इंतहा और जुल्म की इंतहा कर दी। और इन लोगों ने जो पॉलिसी करके इन्होंने इमरान खान साहब को साइडलाइन करवाया, अब वो जेल में पहुँच गए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद बयान दे के साइड पे आ गए। अब डोगर साहब लड़ रहे हैं, पीटीआई वाला कोई लड़ रहा है, ये कैसे लड़ रहे हैं, कोई पूछता नहीं है। निशान पे भी लड़ रहे हैं, अंदर से ये उनके हैं, बाहर से अंदर से किसी और के हैं, बाहर से किसी और के हैं। अच्छा। इन्हीं के कहने पे सब चल रहे थे, इन्हीं के कहने पे। तो इन लोगों ने खान साहब को इस हाल पे पहुंचाया। हम वो लोग हैं जिनकी खान साहब ने नहीं सुनी, हम डिसहार्ट होके छोड़ आए। लेकिन आज से 2 साल पहले छोड़ा, 3 साल पहले छोड़ा, अब नहीं छोड़ा। तो आपके हल्के के अवाम ने कैसे लिया इस फैसले को? आपके सामने अवाम खड़ी है, आप देख रहे हैं। रात के इस वक्त ये मेरे पास ये इकट्ठे होते हैं, ये कंपेन करते हैं, मेरी कंपेन करके मुझे रिपोर्ट देते हैं, इसको मिले हैं, इसको मिल आए हैं। मतलब ये कोई जबरदस्ती वाले लोग तो नहीं है, ये तो मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग। मैंने इनके साथ जिंदगी गुजारी है, मैंने 2-3 चीजों पे अमल किया है, जो मैंने कहा ना रिफॉर्म्स। तो मैं अपनी इस खान साहब तो शायद नहीं ले आए पाकिस्तान में रिफॉर्म, उनको लाने नहीं दी गई, मैं इस हल्के में लाया हूँ। मैंने यहाँ झूठा पर्चा नहीं होने दिया, मैंने चोर डकैत की सपोर्ट नहीं की। चाहे 5000 वोट वाला आ जाए, मैं चोर डकैत नहीं छुड़ाता। मेरे हल्के में कब्जा हो जाए, मैं सीपीओ के पास बैठ जाता हूँ, रात को कब्जा वापस करा के घर जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मेरा मुखालिफ भी है ना, मैं उसका भी कब्जा नहीं होने देता।
मेरे मुखालिफ पे मैं पर्चा नहीं होने देता। आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीवर टू द पुअर, जिसके सर का कोई साइन नहीं है उसको मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। और मुझे अल्लाह उसका अजर ये देता है कि जब मैं गलत बंदे की सपोर्ट नहीं करता तो मुझे अल्लाह गायब से मदद देता है, जिसकी वजह से पिछली दफा मैंने अब्दुल कादिर गिलानी को हराया। ठीक है, अभी यूसुफ रजा गिलानी यूसुफ रजा गिलानी में पिछली दफा बेटे को हराया। अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ 50,000 से ज्यादा की लीड होगी मेरी। जो मेरी इस वक्त सूरत हाल है, लोग उन्हें कह रहे हैं कि जी आप 2008 में हमसे इलेक्शन लड़के वजीर आजम बन के गए हैं, फिर तो आप आए ही नहीं है। अभी अगर आप आए हैं तो आप बताएं, इतने अरसे में आपने हमें औलाद के हवाले कर दिया, वो हमें पूछती नहीं थी, आपने कभी हमारा हाल नहीं पूछा। अभी वो 50-50 बंदों के साथ जलसे कर रहे हैं। तो सुना इस दफा तो कैंपेन कर रहे हैं वो। जी कैंपेन इस तरह कर रहे हैं कि वो मैंने मजबूर कर दिया है कि डोर टू डोर जाएं, वरना नहीं वो करते थे, वरना वो कहते थे ये पिकनिक है। आई स्वेयर ऑन अल्लाह कि वो कहते थे कि मैं पिकनिक पे हूँ। लोग हमें पैसे भी देते हैं, लोग हमें इलेक्शन भी लड़ाते हैं और बाद में हमारे पास पैसे बच जाते हैं। अभी तो उनके खजाने खाली हो रहे हैं ना कि उन्हें तो वैसे ही वोट खरीदने की अब वो है, हम तो वोट नहीं खरीदते।